ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जितिया व्रत की कथा। जीवित पुत्री का व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने के बाद भगवान जीमूत वाहन की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत की पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। तो भक्तों, यदि आप जितिया व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कथा अवश्य सुने। कहते हैं व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत कथा न सुनने से व्रत अधूरा रह जाता है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर आप व्रत में व्रत कथा सुन रहे हैं या आपका व्रत नहीं है तब भी आप व्रत कथा सुन रहे हैं तो आप हमेशा पूरी कथा सुने। कहते हैं व्रत कथा को बीच में अधूरा छोड़ देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए जितिया व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चील्हो और सियारो दोनों ने तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। सियारो और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत करती रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख सताने लगी। जब उससे भूख बर्दाश्त न हुई तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, ये उसी की आवाज है। मगर चील्हो को पता लग गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो तुमने व्रत का संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन अपने ऊपर बहुत लज्जित हुई, पर उसका व्रत तो अब भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा करती रही। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे बहुत जलन होती। उसने चील्हो के बच्चों को मारने की बहुत कोशिश की। उसने कभी उनका सर कटवाकर डिब्बे में बंद करा दिया, पर वह उनके सर मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक न बांका होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी सभी पुत्र जीवित रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। अब भक्तों, आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी।
पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है। वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूत वाहन को उसकी ये बातों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों में आंसू आ गए और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक ये मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी त्याग भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा करने के बाद राजा जिमूत वाहन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, जिमूत वाहन की जय। भक्तों, अब हम जितिया व्रत की आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो भक्तों, जितिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है
उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। अपने पुत्र की सुख समृद्धि व उसकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। अगर आप भी जीवित पुत्री का व्रत रख रहे हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुनें, जिससे आपके बच्चों के हर कष्ट हर संकट दूर हों और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके बच्चों पर बना रहे। आपके बच्चे दीर्घायु हों और हर कष्ट हर संकट से दूर रहें। जय माता दी।